द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखंत कथा सुना गई। तब सभी देवगण विष्णु के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोली, महाराज मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वही देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नव विवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, ये औरत बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूँगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ठ कंस मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादों की बहनी रात के समय जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की ये लीला देख वसुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुँचाने तथा वहाँ से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियाँ तड़तड़ाकर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललाहित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहाँ खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव कन्या लेकर आ गए तो जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं तथा कन्या रोने लगी। जगे हुई प्रहारी गणों ने कन्या रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान कृष्ण बड़े होने पर अघासुर, पूतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। हरे कृष्णा।